गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह भी उठना पड़ रहा है ना एक्सरसाइज के लिए, तो इसके लिए अभी मतलब नींद आ रही है मुझे। एक्सरसाइज खत्म और नींद आना शुरू। और वो देखिए कोई वॉक कर रहा है केटल बेल लेके। दिखाई दे रहा है तुम? हाँ, तो सबको थोड़ा सा बोलो। सब बोल रहे हैं कि मिथुन दा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे वॉक छोड़ के और उतना कुछ अच्छा नहीं लगता है। नहीं, एक्चुअली तुम्हें वॉक करते हुए देख के आज बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मिथुन दा का टमी दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। मिथुन दा को कुछ एक्सरसाइज कराओ, तुम खुद ही करते हो, तो देखो मिथुन दा भी एक्सरसाइज कर रहा है। हाँ, ये कोई बच्चा नहीं, मिथुन दा कोई बच्चा तो नहीं है कि मैं जबरदस्ती करवाऊँ, तो मिथुन दा भी कर रहा है। उन लोगों के लिए मैं भी कितने बार तुम्हें दा दा बोल चुकी हूँ। वॉक करने इन्हें बहुत पसंद है, तो फार्मर वॉक। 2 बनाना खा के मैं अपना एक्सरसाइज शुरू करती हूँ, और उसके बाद एक्सरसाइज खत्म होने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट ले लिया था, क्योंकि एनर्जी अभी वाले इतने दिनों बाद इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करना वो ये नहीं होता, मतलब कुछ हजम नहीं होता। तो अभी चाय पियेंगे तो हजम होगा। तो मॉर्निंग का टी अभी चलिए पी लेते हैं, और उसके बाद जहां पर भी जाओ। अभी देख के आई कि बाथरूम के वहां पे सोया है, तो अभी बात करती हुए देखो यहाँ पे आ गया। इसका बस ऐसे चलता रहता है। चलो चलते हैं किचन में। मेरे पूरे बदन में मेरा दर्द है, इतना दर्द है। पैर नहीं चल रहा है, मेरा हाथ नहीं चल रहा है। ओह সিরিয়াসলি মিঠুন, যে কি ব্যথা করছে, থাই থাই গুলো প্রচন্ড ব্যথা করছে। पानी पीना ही अच्छा नहीं लगता। मैं पानी पीती हूँ जब मुझे प्यास लगता है, तो एकदम से इतना सारा पानी पी लेती हूँ, और पूरे दिन में पानी नहीं पीती। चलो चाय बनाते हैं, बात बाद में करते हैं। अभी एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी। चाय मैं लेके आई किसके लिए? और ये यहाँ पे कौन है? कौन है यहाँ पे? इनके लिए तो मैं चाय नहीं लाई, इनके लिए मैं चाय नहीं लाई। ओफो मामा अभी भी चाय नहीं लाए। ओफो मामा अभी तक बिस्किट नहीं लाए। और मेरा और एक क्यूटी है घर में सोया हुआ है। जैसे मॉर्निंग मॉर्निंग कुछ बोलती भी नहीं हूँ। अभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के बारे में हम सोच रहे हैं, वो क्लास ज्वाइन करवा देंगे। कोई क्या कुछ खाएगा? कुछ क्या खाएगा? कुछ की आलसी, सो के खाना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब सर को थोड़ा सा उठा के खा। एवरीडे आजकल प्रॉब्लम हो जाता है, पता है? मेरा शुगर वाला ये पी लेते हैं, और मैं उनका बिना शुगर के पी लेती हूँ। बिस्किट खाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है, बिस्किट में पता ही नहीं चलता है कि वो शुगर वाला है या क्या है। আমি গোটাতে ভুলে গেছি। तो बिस्किट तो भूल गया। आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि मम्मी जी के बरसी के बारे में, कि बरसी की कब आप लोग करोगे? बरसी कहते हैं शायद। बरसी कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो बरसी के बारे में कब करोगे, कहाँ पे करोगे, ये सब। सो गाइस, यहाँ पे हम बेंगलोर में ही करेंगे, क्योंकि अभी तो आप जानते हो कि कोलकाता जाना इतना भी पॉसिबल नहीं है। और जुलाई अगस्त के बीच में जब भी तिथि, अभी तिथि की क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर तिथि जब निकालते हैं उस हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा और भी कई सारे फ्रेंड्स है, तो उनके भी जब माँ बाप जब गुजर जाते, तो उनके भी वार्षिकी जब करते हैं, तो यहाँ पे कहाँ पे करते हैं ये हमें पता नहीं था। तो मिथुन उनसे जाके वो प्लेस, और फिर कौन से पंडित ने करवाए, वो सारे जगह। एक दोस्त ने किया था, उसने घर में ही पूजा जो है वो घर में ही किया था। फिर नजदीक का जो लेक है, अच्छा लेक है, तो ये कावेरी नदी का छोटा बोल छे। कावेरी में तो हाँ, कावेरी में तो कर ही सकते हैं वो तो, लेकिन इस सिचुएशन में, हाँ इस सिचुएशन में कावेरी में करना थोड़ा। और कावेरी को दूसरा बात है कि गंगा में जैसे हम लोग डाल के गंगा को बहुत डर्टी कर दिए है, तो इस तरह कावेरी को भी डर्टी करना ठीक नहीं होगा। तो मुझे पर्सनली मैं पसंद नहीं करता हूँ नदी में करने के लिए। और लेक में भी जो है वो भी लेक में मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बात भी किया है
जो पुरुष ठाकुर बोलते हैं हम लोग बंगाली में, पंडित जी से बात भी किया है। तो पंडित जी ने बोला कि हाँ, तुम अगर पानी को गंदा नहीं करना चाहते हो तो कोई पेड़ के बगल में तुम रख दो, जहाँ पे वो गाय भैंस ये लोग आते हैं तो वो लोग खा सकते हैं। तो वैसे ही एक्चुअली हम करेंगे और बेंगलोर में करेंगे। अगस्त महीने में तो मम्मी जी का देहांत हुआ था, तो पंडित जी ने बोला कि उसके आसपास के जो सबसे अच्छा तिथि मिलेगा उसी में, या तो जुलाई का एंड में या अगस्त का शुरू में या अगस्त का एंड में, ऐसे करके। तो देखते हैं। कितने दिन हो गए कि बाहर कहीं नहीं गई, बस घर में बैठी हूँ, और जाऊंगी तो भी कैसे, और भी ज्यादा बढ़ रहा है, पता है, डे बाय डे बढ़ते जा रहे। इतने दिन लॉकडाउन के बावजूद भी कुछ नहीं संभला। पर कर्नाटक में थोड़ा बहुत कम है, पर और जो सारे स्टेट्स है वहाँ पे जो सुन रही हूँ तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एवरी डे बढ़ रहा है। सच बोलूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले वाला जिंदगी क्या फिर से और वापस नहीं मिलेगी। पहले थोड़ा सा घूमना, अगर मूड अच्छा ना लगे तो लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना। अभी तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए भी डर लगता है। 8:30 बजे तो बोल रहे कि चलो ना थोड़ा सा उस तरफ, एयरपोर्ट की उस तरफ रास्ता बहुत अच्छा है, यहाँ पे न्यू एयरपोर्ट रोड है तो बहुत स्मूथ रोड है, तो बोल रहे कि थोड़ा सा कार लेके घूम के आते। मैंने बोला जब पुलिस पकड़ेंगे, ओ ये तो भूल गया, अभी याद नहीं रहता इतना। मतलब ऐसे ही जब मूड कुछ ठीक नहीं रहता, जब लगता है कि बहुत दिन तो अभी हो गए, तो थोड़ा सा बाहर जाए तो तभी याद आता है, अरे नहीं अभी तो बिना कारण के कार लेके निकलना भी मना है। बहुत मन कर रहा है, मतलब अभी इस टाइम में ना बहुत ज्यादा मन कर रहा है रिलेटिव्स के साथ रहना, उनके पास जाना। वहाँ पे अगर लॉकडाउन में पड़ी भी रहूंगी तब भी अच्छा लगता है। यहाँ पे बस 2-3 लोगों के अंदर रहना। আরে মিঠুন, এর এই আলুর মধ্যে ইয়ে ওষুধ, কালকে ওষুধ এনেছিলে? ये बिग बास्केट से देके गए, याद नहीं था कि बिग बास्केट में भी मैंने कुछ ऑर्डर किया। बिग बास्केट में ऑर्डर करने के बाद 2-3 दिन बाद दे रहा है, तो मैं भूल गई थी। मिथुन को भी बोला था, मिथुन भी ले आया। यहाँ पे 3 kg आलू और यहाँ पे 3 kg, 6 किलो आलू है अभी मेरे पास। और ये भी बिग बास्केट से देके गए, ये भी सब क्लीन करके फिर रखना पड़ेगा। पर पता नहीं आलू क्लीन करके रखने से आलू जल्दी खराब हो जाते हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं, पर क्लीन तो करना पड़ेगा। और ये रहा कैबेज, पनीर, ये क्या है, लेमन। अरे लेबू घरे छिलो, आवाज लेमन नाम दिए क्या मने नहीं। ये बहुत अच्छी चीज है, यम खाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी बना लेंगे। बहुत दिनों बाद मिला था तो इसलिए ले लिया। फिर 2 गोभी, एक्चुअली आलू गोभी बहुत दिन हो गए कि आलू गोभी घर में नहीं बना, तो उसके लिए गोभी। मतलब सब मैं सोच के मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ कि कौन सा चीज बहुत दिन हो गए नहीं खाए, कौन सा चीज। तो ये सारी सब्जी आपने नहीं देखा ना, मेरे घर में बनते हुए बहुत दिनों से। ये है मेथी, चॉप्ड मेथी या पालक, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं। पालक पालक ना, সে ঠিক আছে, এখানে কোথাও লেখা থাকবে না। আচ্ছা এই সাইডে লেখা আছে, हाँ चॉप्ड स्पिनच। तो बस यही था। तो अभी अच्छे से इसे क्लीन करना है, और क्लीन करने से पहले वहाँ पे सिंक पे कुछ बर्तन वो क्लीन करके रखना है, सिंक को क्लीन करना है। फिर उसके बाद ये सब डाल के अच्छे से धो के सुखा के फिर उठाना है। ये जो इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं, घर का सारे काम, मतलब एक से एक काम हम कर रहे हैं। तो इसमें तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें अभी तो शायद लॉकडाउन खत्म होने वाले हैं,
किस किस को मजा आया सच्ची में बोलना, रियल कमेंट करना कि किस किस को मजा आ रहा है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब टाइम का शॉर्टेज तो बहुत हो रहा है पर फिर भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। इवन अभी तक मैं पूजा को बुलाया नहीं, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी में मेड्स को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि और लेडीज नहीं कर पा रहे अकेले, तो मेड्स को अलाउ कर रहे। पर मैं पूजा को अभी तक नहीं बुलाया, क्योंकि देखिए वो अपना अपना फैमिली का रिस्क बन जाता है। पता है, जो मेरे घर में काम करते हैं वो भी और 4-5 घर में तो काम करते होंगे, मेरे घर में अकेले तो नहीं, तो 4-5 घर में वो लोग घूमेंगे। फिर वो जहाँ पे रहते वहाँ पे कुछ चौल टाइप्स जगह पे रहते, वहाँ पे कितने लोगों के साथ ना जाने मिलते, अपना अपना सेफ्टी अपने पास ही होता है। थोड़ा सा और कुछ दिन रह सकते हो तो ये ज्यादा बेटर है। और अगर अभी आपको कोई मेड चाहिए जो कि दूसरों के घर में भी काम करेंगे, उसी कपड़ों के साथ बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएंगे। सिर्फ नाक में एक मास्क पहनने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बुलाई अभी तक। मैं भी करती रहूंगी जब तक कि मैं ये प्रॉब्लम एटलीस्ट 70% तक सॉल्व हो जाए, तब तक मैं अकेले करती रहूंगी। पर मैंने इंद्रो को बुला लिया है ऑस्कर को वॉक के लिए, क्योंकि ऑस्कर को तो अकेले ही वॉक करवाने ले जाते हैं ये लोग। मेरे मम्मी का साड़ी है, इस साड़ी में मम्मी को बहुत बार आपने देखा मेरे ब्लॉग में। तो ये ऑस्कर फाड़ दिया था, तो मम्मी ने बोला ये ऑस्कर को देके जाऊंगी, तो ऑस्कर को देके गए। तो इससे थोड़ा सा मैंने अपने किचन के लिए निकाल दिया है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि शोभा जी तुम हर एक चीज बाहर से खरीदे हुए, मतलब बाहर की चीजें यूज करते हो, अच्छी अच्छी चीजें, पर हमेशा किचन का जो टॉल है उस हिसाब से तुम अपने सास का कपड़े क्यों यूज करते हो? मैं सासू माँ के कपड़े इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि बंगालीज जो मम्मियाँ होते हैं वो लोग प्योर कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और प्योर कॉटन के कपड़ों में जितनी अच्छी तरह से आप पानी को सोक कर सकते हैं वो और किसी चीज में नहीं होता। मेरे पास किचन टॉवल था, क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता, वो कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाता है, और जब गीले हाथ आप उसमें ऐसे पोंछेंगे ना तो आपका हाथ पूरी तरह से ड्राई नहीं होगा। तो अभी शायद निकल सकता है, मतलब अभी उसके बाद मैंने कभी सर्च नहीं किया, अभी शायद बहुत टाइप के क्लोथ्स निकल सकते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है माँ सास के कपड़ों में हाथ पोंछना। बचपन में भी हम क्या करते थे, कहीं पर से भी अगर हाथ में कुछ भी लग जाता था या कुछ भी हाथ साफ करना है, खाने पीने के बाद हाथ अगर साफ करना, तो मम्मी के पल्लू में जाके ऐसे साफ कर देते थे। तो चलो वही आदत। और अभी होगा ऑस्कर का खाना पीना। तो अभी मॉर्निंग का खाना ऑस्कर का अभी तक नहीं हुआ। खाने पीने में एक छोटा सा बच्चे को भी जितना नखरा नहीं होता, ऑस्कर को उससे कई ज्यादा नखरा है। हर एक चीज वो सूंघ सूंघ के खाएगा। इतना तो सोच सोच के मैं खुद भी नहीं खाती, और उसे खिलाना मतलब कुछ नहीं तो 40 to 45 मिनट्स तो वापस चला जाएगा। तो ये तैयार हो गया ऑस्कर का राइस, और इसके साथ अभी मेडिसिन ऐड करना पड़ेगा, बस दे दूंगी, हो जाएगा ऑस्कर का भी ब्रेकफास्ट। ना 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 बाबा ना, हमको है ना। ऑस्कर अपना डाइनिंग रूम बिल्कुल इस तरह से चेंज करते हैं। देखो आप सब, अभी हो गया ऑस्कर का डाइनिंग रूम चेंज। उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे मम्मा भी घूमता रहेगा, घूमता जाएगा और घूमता रहेगा। आधा खाना यहाँ पे और आधा खाने के लिए वो वहां पे चला जाएगा या वहां पे चला जाएगा। मुझे उसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा, और पूरा राइस ऐसे फैलते हुए जाएगा। मुझे वो सारा जगह एकदम से क्लीन करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। देखिए कितने टाइप की आलसी देखे अभी तक अपने जिंदगी में। ये है और एक टाइप की आलसी, जहाँ पे खाना खाता है वहां पे खाना खाना होने के बाद वहां पे ही सो जाता है। वर्ल्ड क्लास आलसी। कभी आप सोचो कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे, ठीक है, खाना खाने के बाद बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा बना खाना, और खा पी के वही पे ऐसे सो जाए, डाइनिंग टेबल के ऊपर बिल्कुल ऐसे सर रख कर सो जाएंगे, तो कैसा लगेगा वो पिक्चर। या हम नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, जो कि कभी कभार हम खा ही लेते हैं नीचे बैठ के खाना। तो खाना खाते हुए ठीक है, खाना खाना हो गया, पेट भर गया, अभी वापिस सारे लेट के मतलब वापिस सो जाओ। ये मासूम चीजें, ये छोटे छोटे ये जो मासूम हरकतें, ये हरकतें कितना अच्छा लगता है ना इन लोगों के। और अभी मुझे करना है लंच की तैयारी। तो लंच के लिए मैं सबसे पहले चावल को भिगो के रखती हूँ, और ये थोड़ी देर के लिए भीग जाए, फिर मैं सारे सब्जियाँ
फिर मैं सारी सब्जियां कट कर लूंगी। और आज ये कैबेज बनाना है मुझे, ये कैबेज बनाऊंगी। आज ये पालक है, आज गोभी है, बहुत सारी चीजें है आज। पर आज मैं सोच रही हूँ कि लंच में से एक रेसिपी मैं आज शोमनीस किचन के लिए बनाऊं, वो है झुरझुरे आलू भजा। किस तरह से झुरझुरे आलू भजा बनाया जाता है, क्रिस्पी पोटैटो फ्राई। क्या बाबा बनाना खेचो। और अभी ये जो कैबेज है इसे मैं हल्का सा गरम करके, मतलब हल्का सा बॉईल करके फिर बनाऊंगी। और इससे पहले थोड़ा सा नमक इसमें डाल देते हैं। पहले तो कैबेज मैं ऐसे ही बना लेती थी, पर अभी मुझे लगता है कि जब इसमें ऑप्शन है तो थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो के इसे ये करना ठीक रहेगा। तो गमले के साथ ही इसे थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, मतलब कर रही हूँ। उसके बाद इसे बनाएंगे। तो जब तक बनता है कैबेज तब तक हम थोड़ा सा लस्सी पी लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि मैं कंटिन्यूअसली ये वो कर रही हूँ, पर अभी तक मैं अपने पेट में कुछ नहीं दिया। तो मैं और आर्यन हम दोनों मिलकर थोड़ा सा लस्सी पियेंगे। मिथुन गए हैं ऑफिस, तो मिथुन वापस चाय पी लेंगे। कदम कदम पे ठंडा पीते जा, खुशी का गीत गाते जा। आर्यन नो तेरा गेंजी पर बाबू ঠান্ডা লেগে যাবে, যতই গরমের টাইম হোক না কিছু তো পরে থাকতে রে বাবা। चलो भी पी लेते हैं। और वो रहा ऑस्कर, वो रहा ऑस्कर আমার দিকে দেখছিল যে এটা কি খাচ্ছে তিনি। बैल्कनी में आके कभी कभी थोड़ा सा बैठना बहुत अच्छा लगता है। वैसे अगर मैं अंदर जाऊँ तो काम, इतना सारा काम पहाड़ बन के वेट कर रहे हैं मेरे लिए। पर आज मिथुन ऑफिस गए और मिथुन के जो एम्प्लॉयज है वो धीरे धीरे आने लगा है और काम का प्रेशर भी फिर से, मतलब काम स्टार्ट हो रहा है ना। तो अभी मतलब बहुत अकेला भी थोड़ा बहुत फील होता है, क्योंकि मिथुन हर टाइम रहता है ना मेरे साथ। तो ये जो लॉकडाउन है ये हम लोगों का थोड़ा सा आदत भी बिगड़ चुका है इस टाइम में। सुबह उठने के बाद पूरे दिन का प्लानिंग बहुत अच्छा रहता है। ये जो आदत है ना, ये आदत आपको बहुत ज्यादा आपकी टाइम सेव कर सकते हैं और आपका हर एक काम रूटीन में ला सकता है। तो एवरीडे सुबह, मतलब कई बार मैं बोल चुकी हूँ, एवरीडे सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले अपना जो पूरा दिन का रूटीन है, क्या क्या आज वीडियो करना है, कौन कौन से चैनल के लिए, और आज क्या खाना बनाना है। वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, वो मेरा काम है, वो मैं करूँगी। पर क्या क्या आज खाना बनेगा, कौन से, आज अगर ज़्यादा प्रेशर है काम का तो आज खाना थोड़ा सा इजी रेसिपी वो हम बनाएंगे। या आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है तो आज काम मतलब यूट्यूब का काम ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि अच्छा खाना बनाना मतलब ज़्यादा टाइम आपको उसमें देना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि इस ब्लॉग को मैं एंड करूंगी। एंड करने के बाद मेरा 2 वीडियो मेरा पब्लिशिंग के लिए, मतलब पब्लिश नहीं, सॉरी, मुझे एडिट करने के लिए बाकी है, तो मैं उसे एडिट करूंगी। उसके बाद मैं लंच बनाने जाऊंगी। लंच बनाने के बाद लंच, खाना पीना, वो सब कुछ भी, मतलब ब्लॉग नहीं होगा। फिर शाम से और एक वीडियो का शूट होगा। तो इस तरह से बंगाली और हिंदी दोनों ब्लॉग को ही मैं बैलेंस कर रही हूँ। और उसके साथ साथ जो शोमनीस किचन, शोमाली अधिकारी का जो ब्यूटी टिप्स का है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि अभी जो समर सीजन आ रहे हैं तो इस टाइम में स्किन, मतलब बाहर निकलो तो स्किन बहुत डार्क हो रहा है, मतलब सनटन की वजह से। तो इसके ऊपर कोई नेचुरल रेमेडी दो। तो उसके ऊपर कुछ नेचुरल रेमेडी, जो कि मेरे पास मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है, पर किसके साथ कौन क्या मिला के आप क्या फेस पैक प्रिपेयर कर सकते हो, इसके ऊपर भी मुझे वीडियो डालना है। तो इस तरह से कर रही हूँ, मतलब धीरे धीरे सारे चैनल को मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। जो आपका रिक्वेस्ट रहता है उस पर भी काम करने की कोशिश करती हूँ। अकेली जान हूँ मतलब कितना करूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर हो जाएगा सब कुछ, धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा। खाली टाइम जब आप स्पेंड करोगे ना तो बहुत सारे उल्टा सीधा ख्याल आपके दिमाग में आएगा। कुछ प्रोडक्टिव काम के लिए आप अपना टाइम लोगे तो उस टाइम में आप रियली कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे। जैसे कि यूट्यूब मेरा काम है, यूट्यूब में अगर मैं चैनल खोलती हूँ तो उसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। अगर मैं टाइम दे सकती हूँ तो सारी चीज़ों को अब देखो मेरे घर में अभी मेड भी नहीं है, उसके अलावा भी मैं इतने सारी चीज़ें बैलेंस कर रही हूँ। मैं क्या घर को गंदा रख रही हूँ? नहीं। क्या खाना पीना मैं बाहर से मंगवा रही हूँ? नहीं। मैं हर एक चीज़ जब कर रही हूँ, मैं अपना वीडियो भी एडिट कर रही हूँ। पर इस टाइम में सपोज अगर मैं खाली रहती, मतलब मेरे पास कोई काम नहीं है, बैठ के कोई भी काम नहीं है, तो क्या सोचूंगी? एक तो घर के जो लोग हैं उनके लिए मैं सोचूंगी, उनके लिए दिल, मतलब बहुत दिल दुखता है ना, सब वहाँ पे है, वो लोग क्या कर रहे, वो लोग ठीक है कि नहीं। तो मैं ये सब से थोड़ा सा दूर, मैं थोड़ा सा अलग किस्म की इंसान हूँ। मैं एक टाइम मेरा था जब फ्रेंड्स के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता था, स्कूल कॉलेज टाइम में। और अभी का जो टाइम है वो टाइम
मैं सिर्फ अपने काम के लिए लगाती हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो मेरा टाइम है अभी, मुझे मेरा खेलने कूदने का या लोगों को लेके गॉसिप करने का टाइम नहीं है। ये टाइम है मेरा पूरा घर में लगाने का। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसके लिए, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए, उसे एक अच्छा स्वभाव का एक इंसान बनाऊं, उसके लिए मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो इस तरह से बस सारे काम भी संभाल रही हूँ, मैं अपने लाइफ को भी बैलेंस कर रही हूँ, अपने रिलेशनशिप को भी बैलेंस कर रही हूँ। तो इस तरह से बस मेरा चल रहा है। तो बस यही है। तो चलिए, बहुत सारे बातें कर लिया है। तो जब दिल मतलब जब फ्री टाइम में मैं बात करती हूँ, चाहे आपके साथ हो किसी और के साथ हो, तब दिल की बहुत सारी बातें निकल आती है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।